चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे हम खुद से IRCTC की आईडी बनाना और आईडी बना करके टिकट कैसे बुक किया जाएगा, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टिकट बुक करने के लिए एक आईडी की जरूरत पड़ती है और आईडी कैसे बनती है उसके लिए आपको एक IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक, तो आप गूगल पे टाइप करेंगे IRCTC, इतना ही टाइप करेंगे तो सबसे पहले नंबर मिलेगा irctc.co.in, इस पर आप चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा, ओके कर देना है। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चूंकि अभी हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है नहीं, तो हम यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जब हमारे पास आईडी आ जाएगी तब हम लॉगिन करेंगे, तो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ठीक, उसके बाद हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर हमको एक यूजर नेम डालना होगा, यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। ठीक, आप उसमें नाम, नंबर, इन सब का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने डाला अर्पित 2007, तो दिखा रहा है कि ये नेम अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम एक एक डाल देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं अवेलेबल है या नहीं। तो ये अवेलेबल है। ठीक है, नहीं रहेगा तो बता देगा। हमको यहाँ पे फुल नेम डालना है, फुल नेम आपका जो भी हो अपने आधार कार्ड के आधार पे यहाँ पे डालेंगे। ठीक, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का हिंट हम आपको देते हैं, जैसे कि मेरा नाम है अंकित, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे पासवर्ड बनाया जाएगा। कैपिटल ANKIT@123, ये सिंपल पासवर्ड है। आप इसी में नंबर चेंज कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे नाम की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं। और दोस्तों पासवर्ड कम से कम 11 अक्षर का होना चाहिए और मैक्सिमम आप 15 अक्षर तक यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर में @ है, $%, आप इन सब का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 बताया है, वो यहाँ पे नहीं लेगा। 1 2 3 की कंडीशन यहाँ पे स्पेशल दे दिया है, पहले ले लेता था। तो अब आप रिपीटेटिव नंबर यहाँ नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 0 0 0 1 1 1, इस तरह से आप नंबर नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। यहाँ पर अपने आप ईयर डाल सकते हैं, जैसे कि 2026, ठीक, 2027, इस तरह से आप डाल सकते हैं। या फिर अपने ईयर, अपने डेट ऑफ बर्थ का सन, जैसे कि 2005, 2006, इस तरह से आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और जहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। अब यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों पे OTP जाएगी, तो हमको OTP डाल देना है। तो यहाँ पे OTP हमने डाल दिया है। वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल OTP पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, वेलकम अर्पित, योर IRCTC आईडी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब अगला स्टेप है यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का, तो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आधार कार्ड के अनुसार, फिर पूरा एड्रेस डालेंगे। ठीक, सिटी डालेंगे और उसके बाद स्टेट डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है, कंग्रेचुलेसन योर यूजर आईडी, यूजर प्रोफाइल इज कंप्लीट, नाउ क्लिक ओके टू ई टिकटिंग सर्विस। ओके पर क्लिक करते हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग IRCTC, यानी कि हमारी आईडी बन के रेडी हो चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप है टिकट बुक करना। तो टिकट बुक करने के लिए हम लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे जो भी हमने बनाया है, उसके बाद साइन इन करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर आधार एप्लीकेशन ऑफ IRCTC यूजर प्रोफाइल इज मैंडेटरी टू बुक तत्काल एंड प्रीमियर तत्काल टिकट, यानी कि अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। तो आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए माई अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड यूजर पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जिस भी व्यक्ति की आपको टिकट बुक करनी है, फिलहाल इससे पर्सनली होता है अपने घर परिवार का, उसका यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना होगा। ठीक है, अभी हम जहाँ पर जिसकी आईडी बनाए हैं उसी का आधार नंबर डाल के वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक करेंगे। तो OTP यहाँ पर हम डाल देंगे। OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं दिखा रहा है, योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, आधार वेरीफाइड यूजर कैन बुक अप टू 24 टिकट इन ए मंथ, यानी कि आप एक महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हैं। तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमारा आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब हम फिर से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइड होते ही यहाँ पर आपको आधार वेरीफाइड शो होने लगेगा। अब मान लो आपको किसी दूसरे की टिकट बुक करनी है, तो आप यहीं पर चले जाएंगे और माई प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर एड या मॉडिफाई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप और अधिक लोगों के नाम भी जोड़ सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको मास्टर लिस्ट क्रिएट करने के लिए
इसको कब क्रिएट किया जाता है, जब आपको तत्काल टिकट बुक करनी हो, या फिर इसको क्रिएट करने से फ़ायदा रहता है टिकट बुक करते समय आपको फिर सारी डिटेल डालनी नहीं होती हैं, ऑलरेडी सब पहले से फिल होके आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप बर्थ प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं कि आप जब टिकट बुक करें तो हमको नीचे की साइड, मतलब खिड़की साइड मिले, या फिर बीच वाली टिकट ट्रेन और सीट मिले, या फिर ऊपर वाली मिले, मिडिल वाली मिले, जैसे भी आप चाहें डाल सकते हैं। तो अगर आपको मान लो तत्काल करना है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं करना है, कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे, जिससे कि कोई भी सीट मिले तो आपको कंफर्म बुक हो जाए। ठीक है, उसके बाद खाना के लिए है, अगर आपको कुछ चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नो फूड सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कुछ भी आप देंगे। जो आधार कार्ड देंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के सबमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है बुक करने का। तो टिकट बुक करने के लिए आपको यहीं पर ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे ट्रेन वाले ऑप्शन पे जाना है, बुक टिकट पे क्लिक करना है, तो यही वाला पेज खुलेगा। जैसे कि मान लो मुझे जाना है रायबरेली से दिल्ली, ठीक, तो हम यहाँ पे डालेंगे RBL या सीधे रायबरेली लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे दिल्ली। ठीक, अब यहाँ पे हमको कब जाना है वो हम सर्च करेंगे। जैसे कि आज की डेट है 10 मार्च। अब अगर आपको तत्काल करना है तो तत्काल के लिए यहाँ पर आप तत्काल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर तत्काल के लिए क्या होता है, आपको एक दिन पहले, अगर आपको स्लीपर बुक करना है तो 11 बजे, AC करना है तो 10 बजे सुबह बुक करना होता है एक दिन पहले। अगर वो ट्रेन एक दिन पहले चलती है, तो कभी कभी कोई ट्रेन 2 दिन पहले चलती है तो आपको 2 दिन पहले करना होता है। ठीक है, तो मान लो हम अभी करना चाहते हैं 12 तारीख के डेट में, सर्च करते हैं कोई ट्रेन दिखाती है कि नहीं। ठीक, तो चूंकि दिखा रहा है आउट, अब मतलब अभी आउट है, तो हम यहाँ पे 11 करते हैं, लेकिन 11 का भी समय ओवर हो चुका है, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 8:14 हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी सीट अब खाली नहीं है। ठीक है, अगर खाली रहेगी तो यहाँ पे शो होता रहेगा, अवेलेबल रहेगी तो अवेलेबल दिखाएगा। ठीक है, तो हम तत्काल को यहाँ से हटा देते हैं, हम कर देते हैं जनरल। अब जनरल में देखोगे तो अभी अभी आपको कोई सीट यहाँ पे नहीं शो हो रही है, जहाँ पे सीट शो हो रही होगी यहाँ पर दिखाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पे डेट को चेंज, अब हम मार्च की जगह पे अप्रैल कर देते हैं। अगर हम 1 अप्रैल को चेक करते हैं तो कोई सीट खाली है कि नहीं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 को तो नहीं खाली है, लेकिन यहाँ पर आपका 8 अप्रैल को खाली है। इसी तरह नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में देखेंगे तो यहाँ पर 6 को खाली है। कितनी सीट खाली है, ये इसमें 16 सीट खाली है। ठीक, मान लो इसको हम बुक करना चाहते हैं तो हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। ठीक, अभी दिखा रहा है रायबरेली से आनंद विहार टर्मिनल के लिए टिकट बुक होने वाली है। हमने दिल्ली डाला था, लेकिन ये आनंद विहार तक जाएगी। ठीक है, हम इस पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा नाम, उम्र, जेंडर सब कुछ पहले से सेट होके आ रहा है, क्योंकि हमने इसे आधार ऑथेंटिकेट किया था, उस समय डाला था। प्रेफरेंस हम नहीं दिए हैं, अगर हम देना चाहते हैं तो यहाँ से लोअर, मिडिल, अपर आप जो भी देना चाहें यहाँ से दे देंगे। ठीक, अगर आप पहले बुक करते हैं सामान्य टिकट तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है बुक ए ओनली कंफर्म बर्थ लॉट। अगर आप चाहते हैं कि आप जब टिकट बुक हो तो कंफर्म बुक हो, तो इस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी और ऑप्शन है कि आप कौन सा कोच चाहते हैं, तो अगर वो डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर टिकट हमारी बुक हो तो कंफर्म हो। उसके बाद है ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप इस पर करेंगे तो 45 पैसा आपका कटेगा, तो फिलहाल यस कर दीजिएगा, ठीक ही रहेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट के लिए, आप चाहें तो यहाँ पर 2 पेमेंट मोड है, ऊपर वाले में थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगती है, नीचे वाले में कम लगती है। तो हम नीचे वाले से टिक करते कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, अभी देख लें यहाँ पे 16 सीट अभी भी दिखा रहा है। 197 रुपये टोटल लग रहा है। 11 रुपया 80 पैसा आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जब आप टिकट बुक करते हैं। ठीक, ये स्लीपर के लिए है। इसके बाद हम यहाँ से कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप जिससे चाहे कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल पेमेंट सर्विस वाले पे जाके फ़ोनपे से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारे सामने QR कोड आ जाएगा। QR कोड को हमको स्कैन करना है। ठीक, अब आप किसी भी UPI ऐप से जिससे आप पेमेंट करना चाहें इसको स्कैन करेंगे। ठीक, ऐसे स्कैन करेंगे तो ये 397 रुपये 25 पैसे लिख के आ रहा है। उसके बाद आप पे क्लिक करेंगे और पेमेंट कट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे कट, तो आपका पेमेंट कट करके रसीद सामने आ जाएगा। टिकट कंफर्मेशन का भी मैसेज आ जाएगा कि टिकट बुक हुआ है या नहीं।
अब दोस्तों चूँकि हमको बुक नहीं करना था, मुझे सिर्फ दिखाना था, इस वजह से हमने पेमेंट को कैंसिल कर दिया है। अब उसके लिए क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि आपकी टिकट बुक हुई है नहीं हुई है, तो आप माई अकाउंट पे जाके माई ट्रांजैक्शन वाले पर जाएँगे, तो यहाँ पर देखिए दिखाएगा आपको बुक टिकट हिस्ट्री। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कौन-कौन सी टिकट आपकी बुक हुई है। लास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखाएगा कि आपका लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फेल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिखाएगा कि आपका टिकट फेल हुआ है। इसके अलावा रिफंड वाले मान लो आप कैंसिल करते हैं तो आपका रिफंड दिखाएगा, ठीक है। टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री में आपको टिकट कैंसिल हुआ है वो दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा कैंसिल हो गया है, और अगर बुक किया होता तो हमारा बुक वाला दिखाता, बुक किस पे दिखाता, आपका माई ट्रांजेक्शन पे बुक टिकट हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टिकट अभी नहीं शो कर रहा है। मैं आपको दूसरे अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक टिकट दूसरी आईडी हम यहाँ पे लॉगिन किए हैं, और इसमें आपको दिखाते हैं। माई ट्रांजेक्शन पे चले जाएंगे, बुक टिकट हिस्ट्री वाले पे चले जाएंगे। माई ट्रांजेक्शन पे जाना है, उसके बाद यहीं से बुक टिकट हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑल जर्नी पर जाएंगे तो दिखाएगा, देखिए लास्ट टिकट बुक की गई थी 21 फरवरी को, और ये कंफर्म है, ठीक है। फास्ट जर्नी में आपको पीछे की जर्नी दिखाएगा। अपकमिंग में जैसे कि इन फ्यूचर आपने कोई टिकट बुक किया है तो फ्यूचर की टिकट आपको दिखाएगा आने वाली में। ऑल में सारी दिखाएगा, अपकमिंग में आने वाली, पास्ट वाले में बीती हुई जर्नी को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से, और यहीं पर आप क्लिक करके इसका टिकट का प्रिंट आउट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका टिकट का प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये है पीएनआर स्टेटस। अगर मान लो आपकी टिकट वेटिंग होती है तो आप इस पीएनआर नंबर से चेक कर सकते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। देखिए कंफर्म रहेगा तो दिखाएगा कंफर्म, यहाँ पे देखिए बताता भी है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं किस तरह से क्लियर होता है। कंफर्म G7 आपका जो है डिब्बा नंबर है, बोगी नंबर इसको बोलते हैं। 48 नंबर सीट है और साइड अपर की सीट है, ठीक है। ये वाली जो टिकट है इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। अब दोस्तों मान लो आपने टिकट बुक कर दी है और इन केस आपको नहीं जाना है, आपको टिकट कैंसिल करना है, तो यहीं पर आपको नीचे आंसर ऑप्शन मिलेगा कैंसिल टिकट का, तो यहीं से आप टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो आपने टिकट बुक की है, जैसे कि मान लो इलाहाबाद से लेकर के आपको जाना है दिल्ली, लेकिन आपको बैठना है लखनऊ में या फिर आपको बैठना है कानपुर में, तो आप चेंज बोर्डिंग पॉइंट से आप चेंज कर सकते हैं बोर्डिंग पॉइंट, कि मैंने टिकट तो इलाहाबाद से किया है लेकिन मुझे बैठना है लखनऊ में, तो आप यहाँ पर लखनऊ सेट कर सकते हैं या कानपुर सेट कर सकते हैं, जिससे कि टीटी को पता चलेगा कि ये अभी ये सीट खाली नहीं है, इस पर बैठने वाला है। नहीं क्या होता है कभी कभी वो किसी दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे स्टेशन से बुक कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह से बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। मैंने आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।